everyone, welcome back to the IT Engineers YouTube channel. In this SQL series, we will learn SQL from basics to advanced. So notes are available in the description box, so do not forget to check them out. Last video में हमने group by and having clause को समझा था in SQL. इस वीडियो में हम timestamp and extract functions in SQL क्या होते हैं वो समझेंगे. So let's start. Timestamp. Timestamp एक डाटा टाइप है that store both date and time functions. हमें एक डाटाबेस के अंदर सिर्फ डेट स्टोर करनी है एक कॉलम के अंदर, तो हम डेट डाटा टाइप को यूज करेंगे. हमें टाइम स्टोर करना है तो हम टाइम डाटा टाइप को यूज करेंगे. हमें टाइम और डेट दोनों स्टोर करनी है एक कॉलम के अंदर, तो हम टाइम स्टैम्प डाटा टाइप को यूज करेंगे. हमें टाइम डेट एंड टाइम जोन स्टोर करना है तो हम टाइम स्टैम्प टी जेट डाटा टाइप को यूज करेंगे. तो अब हम टाइम स्टैम्प के कुछ फंक्शंस देखते हैं. तो टाइम स्टैम्प के फंक्शंस होते हैं कि हमें करंट डेट टाइम एंड टाइम स्टैम्प टाइम जोन को रिट्रीव करना है कि हमारे सिस्टम का करंट डेट क्या है, टाइम क्या है और टाइम जोन क्या है. तो हम इस कमांड की हेल्प से करेंगे सेलेक्ट सिस्टम डेट टाइम ऑफसेट. तो इस कमांड की हेल्प से हमें डेट भी रिट्रीव होगी, टाइम भी रिट्रीव होगा और टाइम जोन भी रिट्रीव होगा. और लेट सपोज हमें सिर्फ डेट और टाइम रिट्रीव करना है तो हम सेलेक्ट गेट डेट नाम का फंक्शन यूज करेंगे. तो उसकी हेल्प से हमें डेट एंड टाइम रिट्रीव होगा. लेट सपोज हमें सिर्फ टाइम रिट्रीव करना है तो वो कैसे करेंगे, सेलेक्ट कन्वर्ट टाइम गेट डेट फंक्शन से हम सिर्फ टाइम को रिट्रीव कर रहे हैं तो हम यहाँ पे टाइम लिखेंगे. और लेट सपोज हमें डेट रिट्रीव करनी है गेट डेट फंक्शन से, तो हम यहाँ पे टाइम की जगह डेट लिखेंगे. अब हम एसक्यूएल सर्वर पे समझते हैं. तो जस्ट लेट सपोज हमें करंट टाइम डेट और टाइम जोन चेक करना है अपने सिस्टम का, तो हम सेलेक्ट सिस्टम डेट टाइम ऑफसेट क्वेरी का यूज करेंगे. ऑफसेट क्वेरी फंक्शन का यूज करेंगे तो इससे हमें करंट डेट पता चलेगी, करंट टाइम पता चलेगा और टाइम जोन पता चलेगा. जैसे कि आप देख रहे हो कि ये हमारे पास करंट डेट टाइम और टाइम जोन आ रहा है. तो करंट डेट का एक डेट का फॉर्मेट है, डेट का फॉर्मेट होता है ईयर मंथ और डेट, और टाइम का फॉर्मेट होता है आवर मिनट और सेकंड, और टाइम जोन ये लास्ट में लिखा हुआ है. और ईयर लिखा हुआ है 2025 मार्च और डेट लिखी हुई है 28, और टाइम लिखा हुआ है 00, तो मतलब रात के 12 बजे के बाद 30 मिनट्स और 11 सेकेंड. और ये जो पॉइंट 80 11156 लिखा हुआ है ये मिली सेकेंड्स है. अब हमें सिर्फ करंट डेट और टाइम देखना है तो हम कौन से फंक्शन की हेल्प से देखेंगे, तो गेट फंक्शन की हेल्प से देखेंगे. तो ये हमारे को करंट डेट और टाइम रिट्रीव हुआ. हमें सिर्फ टाइम टाइम देखना है, डेट नहीं देखनी. तो सेलेक्ट कन्वर्ट टाइम कोमा डेट गेट डेट फंक्शन की हेल्प से देखेंगे. तो हमें अब सिर्फ टाइम रिट्रीव हुआ और हमें सिर्फ डेट रिट्रीव करनी है. तो उसके लिए हम टाइम की जगह डेट यूज करेंगे और अब हमें सिर्फ डेट रिट्रीव होगी. तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शंस होते हैं टाइम स्टैम्प के. अब हम समझते हैं एक्सट्रैक्ट फंक्शन क्या होता है. एक्सट्रैक्ट फंक्शन होते हैं कि हमें कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट को रिट्रीव करना हो टाइम स्टैम्प या डेट टाइम फंक्शन में से, तो उसके लिए हम एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज करते हैं. रिट्रीव करना हो कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट को डेट एंड टाइम वैल्यू से. तो इसका सिंटेक्स होता है सेलेक्ट डेट पार्ट, कि सिर्फ हमें डेट पार्ट में से मंथ को रिट्रीव करना है. और ये जो सेल डेट लिखी हुई है ये कॉलम का नेम है. एज अब हम एक टेम्परेरी कॉलम बना रहे हैं जिसका नेम होगा मंथ डेट फ्रॉम ऑर्डर डिटेल, और ये टेबल का नेम है. अब हम क्या क्या रिट्रीव कर सकते हैं, हम ईयर रिट्रीव कर सकते हैं, हम क्वार्टर रिट्रीव कर सकते हैं, हम मंथ रिट्रीव कर सकते हैं, वीक कर सकते हैं, डे कर सकते हैं, आवर कर सकते हैं, मिनट कर सकते हैं. हम ये देख सकते हैं कि डे ऑफ वीक
कि वो कौन सा डे ऑफ वीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और डे ऑफ ईयर भी कर सकते हैं कि वो कौन सा मंथ, मतलब कौन सा ईयर है। अब हम एसक्यूएल सर्वर पे देखते हैं कि एक्सट्रैक्ट फंक्शंस कैसे यूज करते हैं। इसके लिए हमने पहले ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट की है, उसके अंदर डाटा बनाया हुआ है, डाटा इंसर्ट किया हुआ है। तो टेबल के कॉलम नेम है ऑर्डर आईडी, अमाउंट, परचेज और सेल डेट। तो परचेज के अंदर हमने डेट टाइम डाटा टाइप को यूज किया, और सेल डेट के अंदर हमने सिर्फ डेट डाटा टाइप को यूज किया है। तो लेट सपोज हमें सेल डेट कॉलम में से सिर्फ हमें मंथ देखते हैं कि कौन से मंथ का डाटा है। तो उसके लिए क्वेरी होती है सेलेक्ट डेट पार्ट, क्योंकि हमने डेट देखनी है। डेट पार्ट में से क्या देखना है, हमने मंथ देखना है। कॉलम का नेम क्या है, सेल डेट। हमने टेम्परेरी कॉलम का नेम क्या रखना है, मंथ डेट, कोमा सेल डेट दोबारा लिख लेते हैं कंपेयर करने के लिए। तो सेल डेट कॉलम हमने दोबारा लिखा, फ्रॉम ऑर्डर डिटेल टेबल का नेम। अब हमें सेल डेट जो कॉलम नेम है उसमें से मंथ का डाटा रिट्रीव होगा। तो जैसे कि मंथ डेट हमने एक टेम्परेरी कॉलम बनाया है, उसके अंदर जो मंथ की वैल्यू है वो रिट्रीव हो रही है, और सेल डेट पूरे कॉलम का डाटा साथ में शो हो रहा है। अब हम दोबारा अपने पूरा डाटा को शो करते हैं। अब हमें सिर्फ टाइम निकालना है, तो उसके लिए हमने एक कॉलम और बनाया हुआ है परचेज, जिसके अंदर हमने डेट टाइम डाटा टाइप को यूज किया है। तो हमें सिर्फ अब टाइम देखना है, डेट नहीं देखनी। तो हमने क्वेरी लगाई सेलेक्ट कन्वर्ट टाइम कोमा परचेज, कि हमें सिर्फ टाइम देखना है परचेज नाम के कॉलम में से। और अब हम उस कॉलम का नेम, जो टेम्परेरी कॉलम बनाएंगे उसका नेम रखेंगे सेल टाइम, या हम रखते हैं यहाँ पे परचेज टाइम, सॉरी परचेज टाइम नेम रखते हैं। टेम्परेरी कॉलम को नेम कुछ भी रख सकते हैं वैसे तो। और हम यहाँ पे परचेज कॉलम को भी रिट्रीव करेंगे फ्रॉम और टेबल नेम। तो इसकी हेल्प से हम हमें परचेज जो कॉलम है उसके अंदर डेट और टाइम, हमने दोनों डाटा टाइप यूज किए, पर हमें अब सिर्फ टाइम शो होगा, डेट शो नहीं होगी। तो जो टाइम है वो शो हो रहा है, और ये पूरा डाटा है परचेज कॉलम का। पहले हमने डेट लिखी है और फिर हमने टाइम लिखा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ परचेज टाइम में सिर्फ टाइम शो हो रहा है। तो इस तरह से हम, जैसे कि हमने ये देखना हो कि हमने एक, मान लो ई कॉमर्स कुछ बनाया हो, ई कॉमर्स प्रोडक्ट, हमें ये देखना हो कि किस टाइम पे कौन सा ऑर्डर आया था और उसकी डेट क्या है। तो जब हम एक्सट्रैक्ट फंक्शन और टाइम स्टैम्प डाटा टाइप का यूज करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही था। इफ यू हैव एनी डाउट, feel free to ask in the comment section. We will do our best to answer your query. Thank you for watching. Please like the video, share with your friends and subscribe the channel. और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन डाल रहे हैं, जिसको आपको सॉल्व करना है। हमने सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन डाले हैं जो ऑलरेडी हम वीडियोस में कवर कर चुके हैं, मतलब इस प्लेलिस्ट में। तो आप ज़रूर उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप पहले खुद सॉल्व करें, और जो आपको कुछ नहीं समझ आता आप कमेंट भी कर सकते हैं, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी जाके हमें डीएम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।